नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस टाइप के जो गुना है इसको आप मौखिक रूप से कर सकते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के जो गुणनफल है उसको मौखिक रूप से बिना किसी कैलकुलेटर की मदद से आप सेकंडों में बना सकते हैं। इस टाइप के गुना को तो कैसे करेंगे, है ना? जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, 4 तिया 12 है ना, +4 +3 है ना, 1007 हो गया इसका आंसर। उसी तरह इसका है -3, इसका है -7 है ना, 7 तिया 21 0 9 9 7 में 7 गया 990। उसी तरह ये भी देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, तुरंत बन रहा है सेकंडों में। देखिए ये है -5, ये है -2, सॉरी ये है -8 है ना, 40। फिर देखिए है ना, देखिए आप मैंने कितने सेकंडों में बना दिया, तुरंत बन गया। तो ऐसे अगर ट्रिक अगर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको इस ट्रिक्स के बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा कि ये ट्रिक्स कैसे काम करता है। कुछ ऐसे गुणनफल होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही उसको मुँह जुबानी यानी मौखिक रूप से डायरेक्ट मुँह से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, मुँह से गुना कर सकते हैं, है ना। तो मैंने वो ट्रिक आपको बताने के लिए ही आए हैं। तो चलिए कैसे वो ट्रिक काम करता है शुरुआत से हम लोग देखेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप, है ना। इसके बाद आप कैसे भी अगर इसी फॉर्मेट में अगर और भी गुना मिलेगा तो आप तुरंत इसको बना सकते हैं। तो चलिए वो ट्रिक क्या है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे गुणनफल, ऐसे गुना का पहला शर्त यह है कि ये हर टाइप के गुना के सवाल को आप इस टेक्निक से हल नहीं कर सकते। कुछ विशेष टाइप के गुना को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, सब टाइप का गुना नहीं कर सकते, है ना, सब जगह अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन है कि जब कभी भी ऐसे टाइप के गुणनफल की बात आएगी तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि दोनों का जो अंक है वो सेम अंक का होना चाहिए, पहला शर्त है। और दूसरा शर्त है कि दोनों 100 के बहुत करीब होना चाहिए, है ना। जैसे कि 100 के करीब होना चाहिए या 1000 के करीब या 10,000 के करीब, है ना। ऐसे अंक का ही ये गुणनफल संभव होगा, ऐसे अंक का ही गुना का जो ये ट्रिक है वो काम करेगा, अन्यथा दूसरे टाइप का में नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे कि जो हमने क्या देखा, 100, 10, 100, 1000, लाख, कैसे भी इस टाइप का जिसमें 0 वाला टर्म रहे, है ना, वैसे संख्या। जैसे कि मान लिया 1000 के आसपास जो संख्या कौन सी होगी, 1000 मान लो 8, है ना। ये जो 1000 के करीब है, 1008, 1007, है ना, ये सब 1000 के करीब है। और भी 100 के करीब भी होना चाहिए, जैसे कि 100 के करीब माने 107 या 108, 109, है ना, वैसे संख्याएं। या फिर 10,000 के करीब 1000, 10,011, 10,005, है ना। या फिर उससे थोड़ा कम, जैसे कि 107 हमने लिखा 100 के करीब, है ना। आप 100 के करीब 99 भी कर सकते हैं या 98 भी कर सकते हैं। इस टाइप के गुना जो होगा ये तभी आप इस ट्रिक के द्वारा गुना कर सकते हैं। दूसरा शर्त यह है कि दोनों का अंक जो है समान होना चाहिए। जैसे कि देखिए 107 है और देखिए 108, दोनों का अंक समान होना चाहिए, दोनों सेम संख्या के करीब होना चाहिए। देखिए, या फिर बोल सकते हैं अगर 106 और 96 इन दोनों को गुना करना चाहे तो भी आप इस ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 100 के करीब है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा।
तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हेलो दोस्तों, पहले टाइप के सवाल में हम लोग देखेंगे कि जो सवाल 100 के करीब या फिर 1000 के करीब या 10,000 के करीब, लाख के करीब हो, वैसी संख्या को ही हम लोग देखेंगे पहले। तो मान लिया जैसे कि हम 1000 के करीब कोई संख्या ले लेते हैं, 1000 के करीब मान लिया 1008 है ना। ये जो है संख्या 1000 के बहुत ही करीब है। और एक संख्या लेंगे वो भी 1000 के करीब ही होना चाहिए, मान लिया 1000 कुछ भी 7 है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना, गुना करना है ना। जितना देर में कैलकुलेटर निकालेगा उससे पहले आप हमारे ट्रिक को देख के कर लेंगे। तो कैसे काम करेगा तो देखिए, इसका है पहला है, इसमें देखिए इसमें 1000 से दोनों संख्या करीब है, 1000 के करीब है। इसमें 1000 से 8 अधिक है तो इसीलिए हम लोग इधर लिख लेंगे +8। इसमें 1000 के 7 ज़्यादा है, 1000 से क्या 7 ज़्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे +7 है ना। अब 1000 में 3 ठो 0 होता है, हम लोग को पता है 1000 में 3 ठो 0 होता है, इसीलिए हम लोग इधर 3 ठो हम लोग ब्लैंक रख देते हैं, 3 ठो खाली जगह हम लोग रख लेते हैं ना संख्या के लिए। अब 8 सत्ते कितना होगा, 8 सत्ते 56, तो हमने 56 लिख दिया 56। और एक ठो 0 यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब हम लोग 0 भर देते हैं, जहाँ कुछ नहीं रहेगा कुछ 0 भर देंगे। अब हम लोग क्रॉस करेंगे है ना, इसमें से इसको या इसमें से इसको, चूँकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसमें से इसको जोड़ेंगे या इसमें से इसको, दोनों रिजल्ट सेम ही आएगा। किसी भी आप कर लेंगे, कोई भी एक को चुन लीजिए। तो मान लीजिए हम 1000 साथ में 8 हम जोड़ देंगे तो 1000 15 हो जाएगा, 1000 क्या 15 हो जाएगा। उसी तरह या फिर इसमें से 1008 में से 7 को जोड़ देंगे तो 1000 उसमें भी 15 हो जाता है। यहाँ जोड़ का चिन्ह है इसलिए हमने जोड़ किया है, तो यही हो गया इन दोनों का फाइनल आंसर। आप कैलकुलेटर चेक करके भी कैलकुलेटर से देख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा है ना। तो कैसा लगा ये ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक है। जहाँ कहीं भी आप अपने दोस्तों को ऐसे ट्रिक्स के बारे में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए हमारे ट्रिक्स को। इसके लिए और भी उदाहरण से हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हमने यहाँ 1000 का माना, आप 100 का ले लेते हैं मान लिया। देखिए मान लो 107 है और 100 कुछ भी 109 है ना, दोनों को गुना कर दे रहा। कैसे, अब देखिए हमने दोनों 100 से कितना है, ये 100 से 7 ज़्यादा है तो +7, 100 से 9 ज़्यादा है +9 है ना। अब 9 सत्ते, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 9 सत्ते 63, 63। लेकिन यहाँ 100 का हम लोग कर रहे हैं इसलिए 100 में 2 0 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ केवल 2 0 तक ही लेंगे। यहाँ 1000 में 3 0 होता है इसलिए हमने 3 ठो ब्लैंक्स रखे थे है ना। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। या तो यहाँ कुछ नहीं होगा है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई संख्या नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, क्योंकि हमको 2 अंक 2 जगह ही हमको रखना। यहाँ 3 जगह रखें या 2 जगह रखना है, क्योंकि 100 में 2 0 होता है ना। अब क्रॉस करेंगे ऐसे, या तो इससे इसको या तो इससे इसको, किसी से भी जोड़ेंगे। 107 में से 9 को जोड़े या 109 में से 7 को जोड़े, रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। और क्या होगा, 116 आएगा है ना। तो यही हो गया 11663। 107 और 109 को गुना करने से ये होगा 11,663। तो कैसा लगा दोस्तों ये ट्रिक्स, और भी एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अब हम लोग 10,000 के करीब की संख्या को हम लोग लेंगे है ना, वो बहुत शानदार होगा। देखिए दोस्तों कैसे, इसको मैं नीचे लिख ले, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। नहीं, इधर थोड़ा जगह है। देखिए कैसे, अगर हम
अभी 1000 के बाद 10,000, 10,008 है ना, और मान लो 10,012, मान लो इन दोनों को गुना करते हैं, 10,008 और 10,012। अब इसका क्या होगा, प्रोडक्ट गुणनफल क्या होगा, देखिए वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। दोनों 10,000 करके है, इसमें कितना ज़्यादा है, इसमें 8 ज़्यादा है, इसमें कितना ज़्यादा है, इसमें 12 ज़्यादा है। ऐसे अलग कर दिए, 12 × 8 = 96 हुआ। अब 10,000 में 4 जीरो होता है, हमको पता है, तो 4 जगह हम लोग को रखना होगा, 1 2 3 4। यहाँ हम लोग 0 डाल दिए खाली जगह में। अब या तो इससे गुना करेंगे, है ना, इससे या तो इससे। अब 10,008 में से 12 करेंगे या 10,012 में से 8 को करेंगे, तो क्या होगा, 10,020 नहीं होगा। अब पूरा इसका दोनों का प्रोडक्ट हो गया 100200096, है ना। तो कैसा लगा, आप कैलकुलेटर करके भी चेक कर सकते हैं, इसका रिजल्ट से यही होगा, है ना। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए इसको मिटा करके और भी टाइप के हम उसको और एक एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया इधर बनाते हैं 105 और 111, है ना, 105 और 111। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5, है ना। ये थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, इधर बनाते हैं 105 और 111, है ना। तो 100 से 5 ज़्यादा है, फिर 100 से 11 ज़्यादा है, 11 × 5 = 55, क्योंकि 100 का बात हो रहा था इसलिए 2 जीरो होता है। 2 जीरो का मतलब है 2 ठू जगह, तो ये जो 2 ठू जगह में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस, या तो इससे इसको या तो इससे इसको। तो यहाँ प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस होता तो घटता। तो 105 में से 11 करे या 111 में से 5 जोड़े, एक ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 116। तो यही इसका आंसर है। तो कैसा लगा, बहुत ही रोचक है, बहुत ही शानदार। अब इसके बाद और भी दूसरे टाइप के सवाल को हम देखेंगे, दूसरे टाइप के गुना को। वो गुना भी आप कम समय में, चुटकियों में आसानी से आप हल करेंगे। मौखिक रूप से आप गुना कर देंगे, है ना, कभी कैलकुलेटर का आवश्यकता नहीं होगा। देखिए तब उसको मिटा कर। अब हम लोग दूसरे टाइप के सवालों पर, दूसरे टाइप के गुना पर हम लोग गौर करते हैं। अब पहले 100, 1000, 10,000 इन सबों में कुछ, इन सभी संख्याओं से कुछ ज़्यादा का हम लोग ले रहे थे। अब उससे थोड़ा कम का कुछ संख्या लेंगे, जैसे कि 100 से कुछ कम हो, 100 से कुछ कम हो, या 1000 से कुछ कम हो, या 10,000 से कुछ कम हो। देखिए वैसे गुना को हम लोग कि किस प्रकार से हम लोग मौखिक रूप से गुना करते हैं तुरंत। तो मान लिया वो है संख्या, देखिए 996,993, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। मान लिया 99 × 95, इन दोनों का गुना करना है, या फिर 99 या 98 × 97, इन दोनों को गुना करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम लोग करेंगे उसको प्रोडक्ट गुना। देखिए ये हैं, ये दोनों संख्या जो है 100 के बहुत करीब है, 100 से कम है। 100 से कितना कम है, ये है मान लिया 2 कम है, और ये कितना कम है, ये मान लिया 3 कम है ना। अब वही टिक करेंगे, वही पैतरा से अलग कर दिए। अब 3 दूनी क्या होता है, 6, 3 दूनी 6 होता है, 6 होता है, लेकिन माइनस और माइनस, दो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए हम लोग प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। तो इसीलिए 3 दूनी 6, 6 लिखेंगे,
और देखिए ये 100 के करीब हो रहा है, इसलिए 2 जगह हम लोग रिक्त लेंगे, ये 2 जगह खाली रखेंगे, है ना। और यहाँ खाली जगह में 0 डाल दिया। अब 90 अब क्रॉस करेंगे, या तो इसको या तो इससे इसको क्रॉस करेंगे, है ना। 98 में से माइनस है, इसीलिए इसमें से 3 माइनस करेंगे, या 97 में से 2 माइनस करेंगे, एक ही बात है, एक ही रिजल्ट आएगा। 98 में से 3 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा, 95, है ना। उसी तरह 97 में से 2 माइनस करता तो भी 95 ही आता है ना। तो ये हो गया इसका दोनों का प्रोडक्ट। 95 क्या हुआ, 9506। अब इसको भी करेंगे। अब देखिए इसमें कितना कम है, ये दोनों 1000 से 1000 के करीब है, इसमें 4 कम है 1000 से। और ये कितना 1000 से कितना कम है, 993। 1000 से 7 कम है ना, 7 कम है। अब अलग कर दिए। अब 7 चौके 28 हुआ। अब देखिए क्या माइनस और माइनस प्लस होता है, इसीलिए प्लस। लेकिन 1000 में 3 जीरो होता है, इसलिए हम लोग 3 जगह रखेंगे, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0। इसको भी क्रॉस करेंगे, है ना, या तो इससे इसको या तो इससे इसको, है ना। अब देखिए 993 में से 4 घटा दिया तो 9 8 कितना हो जाएगा 9, है ना। इसमें से 996 में 7 घटा दे तो भी इतना ही आता। तो हमारा फाइनल जो है आंसर है 989029, ये आ गया। उसी तरह इसको भी देखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए गौर से 100 के करीब है दोनों, तो 100 के करीब है तो कितना कम है, 1 कम है। इसमें कितना कम है, 5 कम है। 95 100 में से 95 में कितना कम है, 5 कम है 100 से। अब 1 बचे 5 होता है, गुना करेंगे तो 5 हो गया। क्योंकि ये 100 का बात हो रहा था, इसीलिए 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए 2 जगह रिक्त रखेंगे, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 डाल दिया। अब क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद देखिए 99 में से 5 यहाँ प्लस होता तो जुड़ता, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हुआ। अब 99 में से 5 घट गया 94, है ना। तो इसका हो गया यही गुणनफल, है ना। मौखिक रूप से तुरंत हो जा रहा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 9997 999 मान लो 3, इसको गुना करेगा। अगर आपको गुना करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप मौखिक रूप से इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, मुंह जबानी, डायरेक्ट मुंह से। कैसे, 1000 दोनों के 1000 के करीब है, तो इसमें 1000 से कितना कम है, 1000 से देखिए 3 कम है, ये 3 कम है। और ये 1000 से कितना कम है, 1000 से 7 कम है। अब अलग कर दिया, 7 दिया 21 हुआ, 21 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ 1000 नहीं है, ये 10,000 है, सॉरी 10,000 दोनों। अब देखिए दोनों में कितना 1 2 10,000 में कितना जीरो, 4 जीरो होता है, तो 4 जगह हम लोग रिक्त रखेंगे, 1 2 3 4, है ना। यहाँ खाली जगह में हम लोग 0 डाल दिए। अब फिर क्रॉस कर दिए, इसमें से इससे या इसमें से इसको। अब देखिए 9993 में से 3 अगर घटेगा, या माइनस का चिन्ह इसलिए घटा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह इसलिए घटेगा, एक ही आ जाएगा, तो 9990 आ जाता है। तो यही इस सवाल का आंसर, उत्तर है। इस प्रकार से लंबी लंबी संख्याओं का गुना हम लोग बहुत ही संक्षिप्त शॉर्ट तरीके से तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए हुए कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में भी और भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे कि और भी टाइप के गुना जो है उसको ट्रिक्स की मदद से तुरंत किया जा सकता है ना। तो इसको मिटा देते हैं, अगले पार्ट में आपको और भी अच्छे ट्रिक्स प्रस्तुत करेंगे, है ना। मिटा देते हैं। अब तीसरे टाइप के सवाल में हम देखेंगे कि
इसमें पहला में हम 100,000 10,000 से कुछ अधिक हो रहा था। दूसरा स्टेप में हमने देखा कि 1000 से कम की संख्या को हम लोग ले रहे थे। अब तीसरा में देखेंगे 1000 से कुछ ज़्यादा और 1000 से कुछ कम संख्या रहे तो वैसे संख्याओं को कैसे गुना किया जाए। जैसे कि 1000 से देखिए 1000 या 10,000 या 100, जैसे कि मान लिया 1000 से कुछ ज़्यादा है 7 है ना, और 1000 से कुछ कम है ऐसी संख्या जैसे कि 996। इन दोनों का गुणनफल कैसे होगा, तुरंत टाइम लग जाएगा अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या रूल कहता है, वही ट्रिक्स हम लोग अपनाएंगे। देखिए वही स्टेप फॉलो करेंगे। कैसे, 1000 से 7 ज़्यादा है तो मतलब +7 +7। और ये 1000 से कितना कम है, ये 1000 से कम है 4 तो -4 है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए 7 चौके 28 प्लस माइनस माइनस हुआ यानी -28 आया। अब 1000 में 3 जीरो होता है इसलिए 3 जगह हम लोग रिक्त रखते हैं है ना। अब क्रॉस करेंगे इसमें से इसको या इसमें से इसको। अब 1000 में से 4 अगर घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1003। देखिए 1003 है ना। अब 996 में से 7 ऐड कर दिया जाए तो भी इतना ही आता। यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए ऐड हो रहा है, यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए घट रहा है ना। तो दोनों केस में 1003 आता। अब देखिए यहाँ -28 है, -28 मतलब घटेगा 28। तो आगे यहाँ देखिए 3 ब्लैंक्स था तो 3 0 था, समझ जाए नहीं, 3 0 था। अब 1 0 0 3 0 0 0 इसमें से अगर 28 को घटता तो जो फाइनल आंसर होता वही हमारा उत्तर होता। तो क्या होता, तो होता क्या 1002 है ना, 1002 घट जाता तो क्या हो जाता 2 और यहाँ हो जाता 72, फिर यहाँ होता 9 यानी 1003 0 0 0 से 28 को अगर घटाते तो ये आता। और दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा भी समझते हैं। देखिए कैसे, मान लिया इधर बना लेते हैं, मान लिया 1008 है और मान लिया 993 है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखिए वही ट्रिक्स, इसमें से 1000 से कितना कम है, 1000 से कम है 7 कम है तो 7। अब ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है तो +8। 8 7 या 7 8 56 56 है ना। यहाँ इधर थोड़ा नीचे लिख देते हैं 56, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस माइनस होता था इसलिए माइनस हुआ था। अब देखिए क्रॉस कर देंगे इसमें से इसको या इसमें से इसको, तो 997 में से 8 अगर जोड़े है ना, या 1008 में से 7 घटाए तो क्या हो जाता है, एक ही आएगा 1001 आ जाता है। सॉरी इधर लिखते हैं 1001 आता है ना। अब इधर कुछ नहीं है मतलब इधर 3 जगह 0 0 0 क्योंकि यहाँ 1000 में 3 0 होता है। अब दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाता है, पूरा में से इसको घटा देते तो क्या होता, घटाने तो जानते हैं, यहाँ 4 होता, यहाँ 9 में से 5 गया 4 होता, यहाँ 9 होता, यहाँ 0, यहाँ 0 होता, फिर 0 0 1, तो ये हमारा उत्तर होता। और भी उदाहरण के द्वारा इसको भी बताएंगे, और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों और भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, और भी एग्जाम्पल बनाते हैं। कैसे, देखिए कौन कौन है। मान लिया, देखिए लिख देता हूँ, और भी मान लिया 96 है ना, और भी, और एक ठो है 107। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों को गुना किया जाए तो क्या होगा। आप कैलकुलेटर का मदद
नहीं कर सकते है ना, बिना कैलकुलेटर से। अगर जनरल टाइप से गुना करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए कैसे। ये 100 से कितना कम है, 100 से 4 कम है, 96 है, -4। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 7 ज़्यादा है, तो +7 है ना। अब 7 चौके 8 इधर अलग कर दिए, 7 चौके 28 हो जाता है, 28 प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, -28 हो गया। अब हम लोग वही क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस में देखिए 107 में से 4 घटेगा या 96 में से 7 जुड़ेगा, रिजल्ट क्या होगा, एक ही आएगा। तो देखिए 96 में से 7 अगर जुड़ेगा है ना, तो 103 आ जाता है। तो देखिए क्या आ जाता है, 103 आ जाता। और इधर 0 0 है ना, इधर 0 0 कितना, देखिए 100 का बात हो रहा था इसलिए 2 0, 2 जगह डैश होगा, मतलब 2 0। अब इसमें से इसको हटा दिए तो जो आएगा वही इसका गुणनफल। 10 में से 8 गया 2, देखिए यहाँ 9 में से 2 गए 7 है ना, यहाँ होगा 2, ये देखिए ये हो गया 10272 हो गया आंसर। और भी देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कैसे। इधर लिख लेते हैं 100 मान लो 4 है ना, और 93 इसको करना है गुना। कैसे करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, -7। अब 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस। अब क्रॉस करेंगे, 104 में से 7 को घटाएंगे या 93 में से 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, जोड़ है इसलिए जोड़ता है, 4 104 में से 7 मतलब माइनस का चिन्ह इसलिए घटता। तो क्या हो जाता, तो हो जाता 97, सॉरी इधर हाँ 97 है ना, 97 होता, इधर 0 0 हो जाता। अब घट जाता, यहाँ हो जाएगा क्या 2 या 9 में से 2 गया 7, यहाँ 60, 96 7 8 है ना। और भी देखिए एग्जाम्पल 993 है ना, और 993 इसके बाद एक इधर नहीं हो रहा, इधर बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। और एक आखिरी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, और एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है, मान लो सवाल है, एक गुना है, मान लिया 106 और मान लो 98 है ना, इसको गुना करना है तुरंत। तो कैसे करेंगे, वही ट्रिक्स। 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, +6। अब देखिए 100 से 6 ज़्यादा है और 100 से कितना कम है, 2 कम है। अब 6 दूनी 12, प्लस माइनस हो जाता है ना। अब क्रॉस करते हैं, 106 में से 2 हो जाता क्या, 104 है ना। इसमें से इसको करते हुए 98 में से 6 जोड़ते तो भी 104 होता। तो इधर यहाँ 0 डाल देते हैं है ना। यहाँ 2 इसलिए 2 0, 2 जगह हम लोग इसलिए लिए क्योंकि 100 में 2 0 होता है, इसलिए 2 जगह हम लोग रिक्त लिए। अब घटा देंगे, जो होगा वही आंसर। ये हो जाएगा कितना, 8। क्या होता दोस्तों, ये 8 हो जाता देखिए, और इसमें से घटता तो कितना हो जाता, 9 में से 1 गया 8, इसमें भी 8 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 1 होता, ये हो जाता आंसर। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से हम लोग ट्रिक्स की मदद से हम लोग आंसर फटाफट निकाल रहे थे। तो आप इस ट्रिक्स का उपयोग करके मौखिक रूप से गुना कर सकते हैं, है ना। तो आज तक के लिए हम अपने क्लास को यहीं, क्लास का द एंड होते हैं, यहीं पर हम लोग इसको स्थगित करते हैं। अगले पार्ट में और भी आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स लेके आएंगे, है ना। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।